आज हमारे साथ बड़े खुसूसी मेहमान है साहिल अदीम साहब. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. Thank you for having me. वी विल स्टार्ट विद दिस, लेकिन उससे पहले आप अक्सर जो बातें करते हैं वो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, आज भी हो जाएंगी. या अगर हम इसने अंधेरों में रह रहे हों और बिल्कुल घुप अंधेरा हो, जुल्मत के साए हम पे हों, किसी भी जगह पे हों, और उधर से हमने रोशनी का सफ़र करना हो या सही जगह जाने पर, तो इधर उधर हाथ तो लगेगा. और अगर इधर उधर हाथ नहीं लग रहा और आप बाकायदा बगैर किसी रुकावट के आगे जा रहे हैं ना, देयर समथिंग रॉन्ग. वी आर लिविंग इन द डार्केस्ट ऑफ द एजेस राइट नाउ, स्पेशली पाकिस्तानी होने के नाते. फॉर मुस्लिम और फॉर ह्यूमैनिटी. Well, generally, however, non-Muslims are calling this the lowest point of the morality, the history of the human race के अंदर. I think some point in time evolutionary values भी आ जाएंगे कि भाई evolution भी अपनी डिप्रेशन देखनी है, जिस लेवल पे हम जा रहे हैं, या देख चुकी है या देख रही है हमारे थ्रू. मगर जब इस लेवल पे बुलिंग हो फॉर ऑफ innate जो राइट्स हैं इंसान की, वो इस तरीके से गासिबाना तौर पे हर जगह पे, घरों के अंदर, सोसाइटी के अंदर, इवन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यू सी बुलिंग गोइंग ऑन, एंड यू हैव टू स्टार्ट. जो भी खड़ा हो जाता है ना गंगा की उल्टी समत में, उसको थपेड़े तो लगते हैं. ही बिकम्स द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी बिकॉज इफ ज़्यादातर लोग गलत हों और मैं अकेला खड़ा के कहना शुरू कर दूँ कि हाँ व्हाट, चूँकि सारे ही कह रहे हैं तो फिर ठीक ही होगा, then I'm going against the very core that I was born for as a human being. हमारी तो natural sense of morality के खिलाफ जा रहा हूँ. Any blind man can see कि इस वक्त ज़्यादातर लोग हैं वो गलतकारी पे पूरी तरीके से अपने आप को कन्विंस कर चुके हैं कि खैर है, चूँकि सारे कर रहे हैं. Politically भी, socially भी, philosophically भी, theologically भी, everybody. I mean, it doesn't take a rocket scientist to understand कि अगर हम human behavior देखें तो एक्सेप्शनल केसेस के अंदर नजर आना शुरू हो गए. वो लोग जो पहले एटलीस्ट इतनी शरह में होते थे कि सही बात करते होते थे, सही बात कह देते थे. करने वाले तो चलो हमेशा से कम ही रहे, बट तो आप तो वो भी हाँ में लाने वाले ट्रेनिंग के अंदर हम अपने बच्चों को खुद पाल रहे हैं कि बस हाँ में लाओ ताकि सर्वाइवल हो जाए. दिस इज द काइंड ऑफ फिलॉसफी दैट आई एम प्रैक्टिकली अगेंस्ट. आई वुड नेवर रेज माई ओन सन एंड डॉटर्स टू एक्चुअली जस्ट गो विद द क्राउड, गो विद द फ्लो. ना ही मेरे नबी से मुझे तालीम मिली है, ना ही मेरे अंदर से आवाज़ ऐसी आती है कि चूँकि सब कह रहे हैं तो सब कुछ ठीक होगा. So in that way controversy is essential. It's inevitable. It's inevitable. ये मजबूरी है, नागुज़ीर है कि हम कंट्रोवर्शियल हों, क्योंकि कंट्रोवर्सी क्या होती है? ज़्यादातर लोगों की नॉर्मल कंसेंसस के अगेंस्ट में बात, मेरे को तो मायूब लगे, वियर्ड हो, स्ट्रेंज हो. तो ये तो प्रोफेसी है नबी अलैहिस्सलाम की कि the best of the people will be the weirdest, the most strange people. तो वही होंगे ना, ऑफ कोर्स, जो उसका कंट्रोवर्शियल लग रहे होंगे. Okay, very interesting. So Yeah. coming to Israel, जब इजराइल आपको लेक्चर दे ह्यूमन राइट्स के, जी. how do you feel about that? I actually don't blame Israel for saying whatever he's saying. वो शुरू दिन से ही दो नंबरी करता है. वो माइक्रोफोन के अलावा भी करता है, माइक्रोफोन से ऊपर आप. मुझे अभी तक ये the crazy thing right now is कि because of whatever is going on politically in Pakistan, अब हम इसराइल के खिलाफ माइक्रोफोन पे आ गए हैं. Even though I see this woman, I do not know her name, जो कि अभी आप लेक्चर दे रही थी टीवी पे. She is trying to her best to seem like Sarah Palin. सारा होलिया वाला बनाया हुआ है. अपने पुराने 70 साल के हमारे करतूत इसराइल के प्रो रहे हैं. पाकिस्तान पीपल पार्टी के टॉप नॉच 20-40 दौरे कर चुके हैं इसराइल के अंडर द रेडार. And now we all of a sudden we're talking about Israel. I think we should be campaigning against Israel regardless of PTI, regardless. बस वो है नहीं यहाँ पर, तो I think we should कि उनके होलिये के ऊपर नहीं जाते. This is no, this is psychology. This is psychology. It's not fair to. Or it is as fair as it gets. I'll tell you why. Because we have, see, when someone's holding a public office, you cannot have a personal preference of being right or wrong, especially when it comes to the matter of people. But surely she can dress up the way she wants. Oh yeah, well, Pakistan के norm के हिसाब से she is dressed up. It's nothing like dressing, and I'll tell you why I picked Sarah Palin. Okay, she's the most pro-Israel person. You need to be really picky about what you're representing. Okay, I don't pick out on people's dresses. I'm talking about why people dress. You mean कि उनका an inclination towards. Well, I'm talking about fascination towards becoming whoever they want to become. I'll tell you something. इसराइल ने, मैं आपको मिसाल देता हूँ, 16 अपाची हेलीकॉप्टर्स अमेरिका ने इसराइल को दिए थे जब नवाज शरीफ साहब का दौरा था.
और नवाज शरीफ साहब ने जाके उनसे कहा था कि मेरी बेगम ने आपके लिए काले चने बनाए हैं, जो बराक ओबामा से। द डे इसराइल को 16 अपाची हेलीकॉप्टर अमेरिका ने दिए। ओके, एक मुस्लिम कंट्री का वो वाला मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पे बना हुआ, उसका प्राइम मिनिस्टर जाके उस बंदे को जाके बैठ के कह रहा हो कि हाँ 16 अपाची हेलीकॉप्टर अपने फलस्तीनियों को मारने के लिए दिए हैं, इट्स ओके, मगर मेरी बेगम ने आपके लिए काले चने गिफ्ट किए। सॉरी बट कोटेड देयर, कहाँ ये बात आई है? वो ओबामा और नवाज शरीफ की मीटिंग, you do not know that? You're saying the same day it happened. That's what you said. Well, he went the next day, but it had happened 24 hours before. Nawaz Sharif saab went to meet Barack Obama. Of course, Barack Obama did not plan Nawaz Sharif's meeting in Apache helicopter and say diplomatic. So don't Sending think diplomatic Apache helicopters to Israel to kill Palestinians is not a matter for us Pakistani Muslims. What kind of diplomacy? इसी डिप्लोमेसी की तो मैं खिलाफ हूँ। यही तो डिप्लोमेसी की मैं आपको कह रहा हूँ कि this is just lip service going on right now. If anyone was serious against Israel, there should have been a totally different kind of movement in Pakistan, especially politically. ये जो पॉलिटिशियन है ना, इन्होंने प्रेसिडेंसी वो सेट की हुई है कि आम यूथ तो ये समझता है कि यही है सही, और सही करने का तरीका यही है कि जाकर यूएन में पीटीआई ने स्पीच दे दी इसराइल के खिलाफ या प्रो पैलेस्टीन। वैसे वी शुड हैव बीन फ्रॉम डे वन सेइंग कि ये 5 बदमाश क्यों बैठे हुए जो 5 वीटो करते हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल्स की। हर दफा पूरी दुनिया इकट्ठी होती है इसराइल को वॉर क्राइम्स के खिलाफ पनिश करने के लिए, और अमेरिका वीटो कर देता है। वी शुड नॉट गो अगेंस्ट इजराइल पर से, वी शुड गो अगेंस्ट दैट वन बुली that always vetoes the rest of against the rest of the world. जब भी human rights there's so many, even इसराइल के अंदर उसकी जो सुप्रीम कोर्ट के जज तक ने कह दिया कि हाँ वॉर क्राइम्स हम कर रहे हैं, उसके बावजूद में पूरी दुनिया इकट्ठी होकर जब रेजोल्यूशन पास करती है तो अमेरिका वीटो कर देता है। उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? That's the real contention. अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो just do real politics. At least यूथ को सही और गलत की तमीज तो देना। क्योंकि आपने मेंशन किया यूथ को, we would like to talk about youth also. लेकिन पहले जरा इस्लामोफोबिया की तरफ भी आते हैं। ये अगेन एक टॉपिक है, और मैंने कहा था कि ये पहले और ये आखिरी दफा भी हुआ है, आई एम श्योर यू विल एग्री, बार बार होता है इंटरनेशनली। हम इसके पर बात भी करते हैं, इस्लामोफोबिया के ऊपर बहुत आवाज भी उठाई, लेकिन एक बार बार ऐसे मामला क्यों होते हैं? एक मुल्क में बाकायदा एप्लीकेशन जाए कि मैं कुरान पाक जलाना चाहता हूँ, इजाजत भी मिल जाए, जला भी दिया जाए, मस्जिद को जला दिया जाए, और जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको सजा दे दी जाए। Yeah. Can you believe that? Oh no, I only don't believe that, but I know it's going to go on. I'll tell you, such an amazing Allah की तरफ से ऐसे मौके पे context ये बना इसराइल का। Let's assume for a second, before I actually go into the analogy, I want to ask you a very personal question here, Faria. Do you actually feel bad जब कुरान पाक जलाया जाता है? In your heart of hearts, do you think this is the worst thing that can happen to a Muslim community? उनके sentiments को इस तरीके से आग लगाई जाए? I would believe that. Yeah, of course. Yeah, we burn, practically we burn alive, right? We burn from within के क्या किया जा रहा है? समझ लें, I'll tell you why I'm talking about Israel here. अगर कोई दुनिया में तौरात की कॉपी पकड़े और जो ओल्ड टेस्टामेंट है, ओके, या तालमुद की कॉपी, और उसको आग लगाए, I'll tell you कि असल में कौम जो जिंदा होती हैं तो रिएक्शन कैसे देती। तेल अवीव की सड़कों में 500 बंदे या उनके रैबाइज उसके प्लेकार्ड लेके प्रोटेस्ट नहीं करेंगे अगर हम तौरात की कॉपी जलाएं। दिस इज अ क्वेश्चन एवरीवन नोज द आंसर टू, कि फिर क्या होगा जिस दिन हमने तौरात की कॉपी जलाई। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम ट्रेनिंग द यूथ कि किस तरीके से देखना होता है। अगर मैं पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के ऊपर कोई एक आम सा बशिंदा, फौजी नहीं, आम सा बशिंदा अनायत हुसैन साहब और उसकी बेगम और उसके 4 बच्चे पिस्तौलें उठाएं और इंडिया की तरफ फायर खोल दें, क्या ये ऐलान जंग नहीं होगा? ओके, बिल्कुल इसी तरीके से इस्लाम ने मुसलमानों को कुरान पाक इज द एजेंसी एंड वी आर द एजेंट्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कुरान पाक एक्चुअली इज। इट इज नॉट जस्ट अ सेंटिमेंटल वैल्यू दैट इज अटैच्ड टू द कुरान। राइट। ओके, सो जब कुरान पाक को आग लगाई जाती है ना कभी कहीं पे भी, असल में वो ऐलान जंग होता है। बिकॉज ही और किसी और मुल्क के लिए हो ना हो, पाकिस्तानियों के लिए जरूर होता है। यू नो व्हाट? बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द कुरान। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। We are the only country, and you know why I'm talking about Israel? Because that is the only other country जिनकी constitution तौरात है। ठीक। Okay. Yes. There is no other 2 countries who actually represent their nationalism through the constitution of a divine literature. ये सिर्फ 2 मुल्क हैं, इसराइल और पाकिस्तान।
जिन्होंने डिवाइन लिटरेचर के ऊपर अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो बेस कर दिया हुआ है। सो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आग लगाई जाएगी तो फिर जाहिर है ऐलान जंग होना चाहिए। और ऐलान जंग obviously we're not just going to go, pack up our guns and start blazing fire, but at least do something about it which actually gets the government segregated, agitated कि भाई ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। हमारे 50,000 मौलवी इकट्ठे भी हो जाए, 8 रोज स्कूलों के अंदर भी वॉक और कैंडल्स बननी शुरू कर दें, उससे क्या जाएगा? उस स्टूडेंट के बच्चे को क्या होगा? We need a proper government which has Quran in the governance, which actually tells the people that this is a declaration of war अगर अपने कुरान को हाथ से इस तरीके से। But ये बात ये थी कि on paper, but do you really think Pakistan is actually Islamic Jamhuriya Pakistan, or it's just in paper? No, Pakistan is Islamic Jamhuriya Pakistan. See, I'm not going to let anybody get it. It is written, it is in black and white. Pakistani जो समझते हैं कि religion segregate कर रही है और पाकिस्तान को, there are people. Pakistanis are not Muslims, but Pakistan is. Make sure you understand that. But then there are many non-Muslims in Pakistan. Yeah, I'm talking about only the Muslim community, okay? Why? Which is the green part. But I'm not going to force a Christian to die over the Quran, right? हाँ, ठीक है. Yeah. He does. वो कहता नहीं है कि मेरा belief है इस पे. ठीक है. मैं तो और आप तो कहते हैं. Okay? So specifically Quran के Yeah, I'm talking about no, मैं constitution की बात कर रहा हूँ. Okay. So once we know कि हमने there's enough number of people who actually are competent enough, politically competent enough, they would be able to rally in a totally different way in totally different places. Burn the Quran Day, या Surin में burning the Quran should have straight up, सबसे पहले, the least, of course. I don't believe in this UN thing because of these 5 bullies. But the least you could have done was कि instantly UN resolution pass होती कि अगली दफा से होगा UN चढ़ाई करेगी। क्या मैं कोई चीज़ से 5 जिनका पुलिस कह रहे हैं उसमें पाकिस्तान के फ्रेंड्स भी तो हैं, मदद भी तो करते हैं पाकिस्तान की। So he's allowed कि अगर वो मेरा दोस्त है तो उसको सूल तोड़ने की इजाजत। No. I agree with you, लेकिन help भी तो करते हैं पाकिस्तान। Pakistan is a weak. That help should not come as a bribe ना कि वो तू मेरी हेल्प करता है तो मैं चुप रहूंगा, जब मेरे दीन की बारी आएगी तो फिर तो bribery होगी ना, फिर तो we're selling ourselves to the devil then. Okay, I'm not against China or anything. I'm against whoever is breaking the principle. Even if Muhammad Ali Jinnah is going to break a principle, I'm going to call it wrong, right? Because I'm a believer of Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Whoever is right, he's right. No matter चाहे वो गैर मुस्लिम कर रहा है गलत, और अगर जो गलत मुसलमान भी करेगा तभी, अभी तो खैर मुसलमान है नहीं 5 महीना, वो तो एक अलग कहानी है कि वो क्यों नहीं है. But I'm not saying कि किसी मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन ने छठा वीटो क्रिएट करे. I'm just saying why 5 पुलिस? अब मैं और आप यहाँ पे बैठे कि 5 पुलिस को खत्म नहीं करेंगे, वही बात होगी कि मैं और आप प्रोटेस्ट करें और स्वीडन में कुरान चलाया जा रहा है. What I'm talking about in these politicians, ये politicians ने politics का लफ्ज pollute किया हुआ है. आपका बेटा भी और मेरा बेटा भी politics में नहीं जाना चाहता. You know why? They think it's for goons like these. They've tainted it out of the Islamic philosophy. असल में मुसलमान by birth politician होता है. जैसे हम कलमा पढ़ते हैं, we are inside the political realm. अगर हम political force नहीं रखते, हम तो मुसलमान कहलाने के काबिल भी नहीं चाहिए, because we become a cancer. So I need you, especially you, for example, let me just talk about you here. You are in the position, you are in media, you are a competent person of the field that you represent. अगर आप कुरान competent हो, तो जितनी power आपके पास इस वक्त है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितनी यूजफुल बुलेट हैं आप, in terms of fighting the big war against whatever is going on. Whatever I'm talking about, इसराइल हो, for example, इसराइली का केस ले ले, पाकिस्तान का मीडिया, ये फॉरेन ऑफिस की जो रिलीज है ना, ये तकरीबन रोज मोर कॉम्पिटेंटली अगेंस्ट द क्राइम ऑफ इसराइल पाकिस्तान के मीडिया पे होनी चाहिए. बट यू नेवर सी इसराइल जो कुछ भी कर रहा है, गिनाने तरीन जुर्म कर रहा है, पाकिस्तान के मीडिया को ना सिर्फ वो बताने नहीं आते, बल्कि उनको पता ही नहीं होते. अगर पता चल भी जाए तो बता नहीं सकते, बिकॉज दे कैन नॉट आर्टिकुलेट कि यूथ को ट्रेन कैसे करना है. सो वी आर ट्रेनिंग देम थ्रू फेसेस लाइक दीज जो टीवी पे इस वक्त करते हैं, और सोचा अगर इस तरह के ट्रेनर होंगे तो अगली नस्ल कैसे निकले. सो आपकी बड़ी इंटरेक्शन होती है यूथ के साथ, आपके लेक्चर्स नर्सरी के बारे में होते हैं, वो आपको क्या लगा, क्या प्रॉब्लम्स है उनकी इस वक्त, क्या क्वेश्चंस आपसे बार-बार होते हैं? टॉक शोज प्रॉब्लम है. या वो बड़ी sitting on one. Yeah, that's what I'm saying. That's exactly why I came here. मेरी टीम ने भी कहा सर किधर जा रहे हैं, and I said no बच्चे को I'll take it in a stride, but we're honored that you're here. Yeah, I am too. I don't think no. This it takes a lot of guts for someone to call a guy like me. So hats off to you. Yeah. So you think talk shows खराब कर रहे हैं youth? Journalism, weak journalists. Television, your media, and drama or film or all of that.
that is not even contributing but 1% of the psychology of Pakistani youth. Because ज़्यादातर टाइम के ऊपर पाकिस्तान की जो पिछली जनरेशन थी ना, जो 60s में यूथ में थी, ठीक है, वो पता नहीं उन्होंने, हालांकि टीवी से पहले के पैदा हुए थे, 64 में तो टीवी आया ना, वो जब बड़े बच्चे हुए ना उनके, तो उन्होंने टेलीविजन के ऊपर टॉक शो पे दो मुर्गे लगाते हुए देखने की फैसिनेशन बना ली। और वो चाहे वो जिस मर्जी पार्टी के हों, सारे के सारे बद इखलाकी करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगाने के लिए, एक दूसरे की वीडियो लिंक्स करने के लिए टीवी पे आते। और वो अम्मी और वो अब्बू जो कि 8-9 घंटे अपने बच्चों के सामने टीवी पे ये चीज़ देख रहे हों, यू कैन वेल इमेजिन कि अगली जनरेशन ऑब्वियसली इज गोना टॉपल द थ्रेशोल्ड्स जो कि माँ बाप ने फैसिनेशन में क्रिएट किया। सो इसलिए नेचुरली वो बंदे हीरो या हीरोइन बनेंगे कि जो हर वक्त टीवी के ऊपर नजर आएंगे, बिकॉज ईदर वन ऑफ देम इज अ हीरो ऑफ द मामी और द डैडी, चाहे वो पीटीआई का चाहे वो नहीं है, वो उनमें से एक हीरो का और एक विलन होगा। लेकिन अगर टॉक शोज खत्म भी कर दें तो अब तो सोशल मीडिया है, अब तो हर किसी का अपना टॉक शो है। हाउ कैन यू इमेजिन दुनिया में पूरी, आप लेट्स जस्ट टेक द सम केस टू बी हियर, पाकिस्तानी जब सोशल मीडिया पे भी गए हैं ना, तो उन्होंने छोटे-छोटे GOARY, छोटे-छोटे GNN खोले। पॉलिटिक्स, दे वेरी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, बिकॉज व्हाट गोज इन कम्स आउट। तो वही हुआ, पिछली नस्ल ने टॉक शो पे लाया था, अगली नस्ल ने सोशल मीडिया पे टॉक शो खोल के, ठीक कौन होते हैं और ये क्या तो यूथ की बस नो टॉक शो खोले हैं, सही, सी स्टैंडर्ड्स हाई करें, कॉम्पिटिशन, दैट्स व्हाई आई सेड यू आर अ वेरी यूजफुल बुलेट फॉर मी। पीपल हु नो द रियल गेम लुक एट यू एंड योर वैल्यू। आप इस वक्त कैमरे के सामने, यू हैव अ क्रेडिबिलिटी, यू हैव अ प्रोफाइल। Is you or Quran competent? You could have trained the hell out of this youth, which is, you know, PTI competent or Muslim League competent. ठीक, so basic understanding होनी चाहिए कुरान की, and then move forward. Basic क्यों? Be low standard. Basic first understanding. All understanding. Why? Quran is not a percentage. Quran satisfy नहीं होता अगर आप 1% कुरान पे हो। Elijah मोहम्मद याद है ना आपको अमेरिका का? उसने नेशन ऑफ इस्लाम निकाल दी कि 5% of Muslim is still a Muslim. Quran says either if you don't believe in any one of my verses, then you're not a part of the community then. Because it is not a, you know, cherry picking book कि आप अपनी पसंद की चीज़ें मैं ले लूँ। ये तो करा इसराइल भी, ये तो करा अमेरिका भी। Any or every corrupt philosophy is actually given that leverage कि हाँ ठीक है यार, हमें चूँकि हर एक को खुश करना तो ठीक है, सब आ जाए। राइट एंड रॉन्ग की लड़ाई में हर एक को खुश कर ही नहीं सकते, आपका फलसफा ही हो रहा है। It's a totally different ball game. कुरान राइट एंड रॉन्ग की लड़ाई करता है। So let's say कुछ youth, yeah, let's say youth is interested to know about Islam, who should know about Quran, क्योंकि आप बड़ा आपके ऊपर ये भी लगता है इस्लाम कि आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं मौलवीज को या पीपल हु प्रीच इस्लाम। आपको ये जेन्युइनली लगता है कि इस वक्त वो जगह नहीं है या स्पेस नहीं है टू गेट नॉलेज? मैं मौलवी को इसलिए क्रिटिसाइज करता हूँ, कुछ नहीं, मैं अपने आप समेत मैं भी मौलवी हूँ, मैं हर मौलवी को क्रिटिसाइज करता हूँ कि वो अपने उस पेडेस्टल के मेरिट्स को हाई करे। दैट्स ऑल, मेरा और कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। ओके, बिटवीन चूजिंग अ मौलवी एंड एनी अदर पर्सन, आई चूज अ मौलवी एनी गिवन डे, अपने बेटे को मौलवी बनाने में, क्योंकि कुरान इज द ओनली सॉल्यूशन। सी यू आर मुस्लिम, यू स्टेट ऑफ मुस्लिम, यू बिलीव कि अल्लाह है, फॉर श्योर, या यू बिलीव कि अल्लाह ने किताब लिखी, उसका नाम कुरान है। अब किसी और किताब की फलसफे के ऊपर मेरा आना एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है मेरे लिए। इंसानों की किताब ठीक है, दुनिया का टॉप स्कॉलर की किताब कोई भी हो, नीचे से लेके डेकार्टे तक ले आए सारे के सारे, ठीक है, वो पीछे जाए सेंट ऑगस्टीन से लेके आए और अभी किसी पोस्ट मॉडर्निस्टिक फिलोसफर को ले लें, है वो आदमी, अल्लामा इकबाल को भी डालें बीच में, सब आदमी, और एक तरफ अल्लाह अज़्ज़ा व जल रब्बुल कायनात किताब लिख रही। यू चूज कौन से किताब के फलसफे में हूं मैं? व्हाई डू आई इवन नीड अनदर बुक? I need explanations of this book, yeah, sure, discussions on this book, about this book, inside this book, yeah, मगर किसी और किताब को मैं compete करवा रहा हूँ तो फिर मैं अपने आप को मुसलमान तो ना कहूँ। So once I know कि ये discrimination तो common sense की है, जो भी believer है उसमें, तो उसके बाद वो ये नहीं कहता, you know what, मौलवियों को हटा दो। मौलवियों ने अपनी choice, by choice कुरान में गए हैं वो, तो they are my top choice। कोई और नीचे की किताब में गया है, कोई उर्दू के भी नीचे की किताब में गया, इंग्लिश की भी नीचे की किताब में गया, और कोई ह्यूम को डेकार्टे, कोई न्यूटन में गया, कोई आइंस्टाइन में गया, और एक बंदा अल्लाह की किताब में जा रहा है, यू नो व्हाट, और प्रोज एंड कॉन्स दोनों के। ऑफ कोर्स उस बंदे की वैल्यू ज्यादा है कुरान में गया, मगर उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है। व्हाई डू यू थिंक आई ब्लेम द मौलवी? बिकॉज अगर इस्लाम डाउन हो रहा है ना, तो मैं इस्लाम के प्रोफेसर को पकड़ूंगा, फिजिक्स डाउन हो रही है तो आइंस्टाइन को पकड़ूंगा,
केमिस्ट्री डाउन हो रही है तो कैन वी से, सॉरी मैं आपकी बात में मुकल हो रही हूँ, लेकिन कैन वी से कि ठीक है अनफॉर्चुनेटली इस्लाम डाउन हो रहा है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हमारी तो साइंस भी डाउन है अराउंड द वर्ल्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम एंड आई विल रेफर यू हमारी मतलब पाकिस्तानी होगी आपके या लेट्स से पाकिस्तानी या मुस्लिम्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड, डू यू थिंक हमें इस्लाम एंड कुरान को उस तरीके से बात करते हैं? आपका मैंने लेक्चर सुना सूरह कहफ पर, and you were talking about portals and you were talking about science and ये इस किस्म की हम तालीम नहीं देते या बात नहीं करते या क्या हमें सोचे कि कुरान और साइंस अलग है? हमने इस तरह की तालीम देनी अब छोड़ी हुई है। हम देते थे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट वर द पायनियर्स इन एनीथिंग। कहाँ पे गैप आया, क्यों आया, वी कैन डिस्कस दैट, दिस टॉक शो इज नॉट लॉन्ग एनफ फॉर दैट। हाउएवर इट्स ओके, इट्स अ मैन्स ओपिनियन। जितने भी उलमा गुजरे हैं वो ह्यूमन बींग्स, उनसे पहले के जो उलमा गुजरे हैं वो भी ह्यूमन बींग्स जो प्रो साइंस। मैं तो इन दोनों को बैशट करता हुआ सहाबा पे जाता हूँ ना। आई नेवर टॉक अबाउट अ स्कॉलर। मैं जिन स्कॉलर्स को खुद पढ़ता हूँ उनको मैं कोट आगे नहीं करता कि ऐसे बन जाओ। आई ओनली टॉक अबाउट अली बिन अबी तालिब एंड अब्दुल्ला बिन अब्बास एंड उमर बिन खत्ताब। दोज आर द पीपल आई एम कोटिंग व्हाइल आई एम कोटिंग सूरह कहफ और सूरह तकवीर और सूरह फातिहा और सूरह वाक़िया। आई एम नॉट कोटिंग नथिंग बट द सहाबीज़। आई नो द रिस्क कि अगर मैंने किसी आलिम को या फखरुद्दीन राजी को कोट कर दिया तो पीपल विल लाइक, यू नो व्हाट, तेरे मेरे में फ़र्क क्या है? मैं अपने बाबा जी को फॉलो करता हूँ, अपने बाबा जी को फॉलो करता है। आई एम ओनली कोटिंग द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रू द कुरान एंड द सहाबास, राइट, कि भाई वो फर्स्ट हैंड ट्रेन है। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु एंड एनी अदर स्कॉलर और ऑल ऑफ देम कंबाइंड। कोई कंपैरिजन नहीं। So once I know I have that literature, then I look into the Quran and see what is the connection between the Quran, this verse, and all of what Sahabas was talking about and doing. And I found the two foremost scholars of the Quran, Ali bin Abi Talib and Abdullah bin Abbas. And that's what I'm presenting to the world. So what I'm saying is, if we put that into the curriculum, then the whole definition of even physics, सबसे पहले the physics की definition change हो जाती है, उसके बाद biology की definition change होती है, सबसे बड़ी बात पॉलिटिक्स की डेफिनेशन चेंज होती है, सोशियोलॉजी की डेफिनेशन चेंज होती है। तो जब डेफिनेशंस चेंज होंगी तो उसका मतलब वी बिकम द पायनियर्स अगेन। सब पॉलिटिक्स की डेफिनेशन कैसे चेंज? आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट इजराइल। सबसे पहले तो वाइदुल लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, हमारे पास चार्टर है। ओके, वी शुड हैव मेड अलायंसेस वे बिफोर एनीबॉडी एल्स। हमारे पास वन नहीं मुनकर का मैनिफेस्टो है। वी कैन नॉट जस्ट बी टॉकिंग अबाउट इट। हमें हुक्म है पहले हाथ से रोकने का। अगर हम हाथ से नहीं रोक रहे या रोक नहीं रहे तो हम तो मुसलमान नहीं। पॉलिन क्रिश्चियन फिलॉसफी में और मोहम्मदी मुस्लिम फिलॉसफी में फ़र्क ही हाथ से रोकने का था, वन नहीं मुनकर का। ओके, मुस्लिम की डेफिनेशन मैंने तो नहीं घड़ी, अल्लाह ने कुरान में बताई हुई, यू आर द बेस्ट ऑफ ऑल पीपल मुस्लिम्स, बिकॉज आप ऑर्डर करते हैं सही काम का और गलत काम को हाथ से रोकते हैं। वन नहीं मुनकर रोकते हैं, नबी सामने का पहले हाथ से रोकना। सो उसके लिए क्या करेंगे? वी मस्टर अप whatever resource we can, political and apolitical, to start the one nahi anil munkar process. Any and every single time, common sense की बेस पे non-Muslims ने भी यही philosophy practice की। उनको पता था भाई leadership का मतलब ही होता है। मुसलमान इस manifesto of the divine order के बाद भी ये practice नहीं कर रहा। 70 साल से पाकिस्तान में किसी भी एक टाइम के ऊपर भी ग्लोबल लेवल पे किसी एक जगह भी injustice को कर्ब करने की मूवमेंट नहीं की हमने। You can see कि इनकी साइकोलॉजी किस लेवल पे इंफीरियर है। ट्रेन नहीं है, कोई बात नहीं। वी कैन ट्रेन द यूथ नाउ। सोल्यूशन इज कि अगली सपूत वो निकले, अगली पूरी की पूरी जो बच्चे हमारे वो पार्लियामेंट हाउस में आए या फिर वो सोशल सेक्टर में आए, इवन कॉर्पोरेट में आए, कि जो कि दुनिया के अंदर वन नही मुनकर के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। बट यू आल्सो से कि स्कूलिंग से भी आपको मैं मेरे क्या दुनिया के किसी भी सेंसिबल बंदे को मैं होम स्कूलिंग के साथ स्कूल सिस्टम है सब पाकिस्तान में, एक तो है भी नहीं, बट पाकिस्तान में दो तरह के स्कूल सिस्टम डिफरेंट नहीं है। पाकिस्तान में जो स्कूल सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम के अराउंड साइकोलॉजी है ना, वो बिजनेस साइकोलॉजी है। ओके, और बिजनेस साइकोलॉजी कॉम्प्रोमाइज इंफीरियर साइकोलॉजी होती है, याद रखिएगा, क्योंकि उसको बिजनेस इंटरेस्ट प्राइमरी रखने पड़ते हैं और बिजनेस इंटरेस्ट पॉलिटिसाइज होते हैं हमेशा। सो अगर स्टेट स्कूलिंग होती इतना भीतर इस्लाम में होती नहीं, आप एक इंडिविजुअल बंदे के अंदर डिमाइट होती ना, तो खुद कर ले, इसको होम स्कूलिंग कहते हैं। ठीक है, स्टेट स्कूलिंग ना भी हो तो मेरे बच्चे मैं अपनी मर्जी से पढ़ाऊंगा।
बट प्रोवाइड अगर आप पढ़े लिखे हैं, बहुत से लोग नहीं तो मैं फैसिलिटेट तो कर सकता हूँ ना, पढ़े लिखे लोगों को कंट्रोल एनवायरनमेंट में तो अपने बच्चों को पढ़वा सकता हूँ ना। इट्स ओके, मैंने तो सारे सब्जेक्ट वैसे भी नहीं याद करने ना मैंने। आई एम नॉट गोना बी अ मास्टर ऑफ एवरी सब्जेक्ट। जैसे मैथ्स में मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को, फिजिक्स भी, इस्लाम भी। I'll get the experts here and I'll just play the warden on all of them. Right. Because these are my kids. Okay. Now, education system is compromised because we made a business out of it. That's one. Number two, we were not competent enough to understand the academia. आप HEC के स्टैंडर्ड से लेके प्राइमरी स्कूल बोर्ड के सिस्टम को देख लें तो आपको पता चलेगा करिकुलम तब हम बोरो करते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि इस्लामिक लिटरेचर इटसेल्फ अपनी डिप्लीटेड हालत के अंदर गया हुआ है इस वक्त, साइकोलॉजी बहुत इंफीरियर होगी, इट्स ओके, बट एटलीस्ट इतने तो शॉर्ट कॉलर्स होने चाहिए थे कि अपने मुल्क में तो अपना सिस्टम कर सकते। जी अभी भी हम इंग्लैंड से बोरो कर रहे हैं सारा कुछ, सो दैट्स अ प्रॉब्लम एंड इट्स ओके। अगर हमें प्रॉब्लम नहीं पता तो हम करें, अगर पता होने के बाद भी ठीक नहीं करे तो फिर तो मैं बहुत ही छोटा बोल रहा हूँ ना, मैं अपने बच्चों को छोंक रहा हूँ इस आग में। आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन के एक बंदे को पता हो इस रोड के एंड पे गड़ा है और मैंने अपने सारे बच्चे लाइन में कर दिए। लेकिन अगेन आई एग्री partially with you, लेकिन उसमें आगे argue away. You don't have to convince me, but generally No, I don't want to convince you. There was that and I need you to. So let's say कि आप ये कर दें कि आप अलग किस्म की एजुकेशन शुरू कर दें, and ये वो डिबेट बड़ी हुई, यूके में भी बड़ी हुई, लेकिन ये भी कहा गया कि मुस्लिम कम्युनिटी is living in ghettos. How will we assimilate? We also want our young generation to assimilate बाकी लोगों के साथ, लेकिन अगर हम उनको simulate नहीं मिलना दुनिया से, या अकेले रहना है। Set precedents and lead them. Don't follow them. Right. Yeah. Leader हमेशा अकेला ही होता है, याद रखिए. So somebody has to get through the wall, right? And he's going to be a little bloody because he's going to break the wall through his face. Now the question is, who's going to take that first step? That's the only question. Otherwise, मैं आपको नुकसानात के लिए बताऊँ, मेरी 50,000 वीडियो है इसके ऊपर। 13-14 पॉइंट से पहले साल ड्रॉप करता है हमारा स्कूल IQ के बच्चे के। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी। I see your videos. Yeah, well, there you go. So you've done it to yourself. It's all right. Now it's time to. कितने साल के हो गए आपका सबसे बड़ा? 11 में. Well, वो schooling हो चुकी है. Yeah, I know. What I'm saying is, listen, you're a mother, so you can really understand because you've experienced the whole process of child growing through a school. If you had known कि आपका बच्चे के पहले 10 साल की एजुकेशन में 20 पॉइंट्स IQ के ड्रॉप पक्के लॉक कर दिए जाएंगे, पक्के कर दिए जाएंगे, he's not gonna cross 90 now, or let's just say 100, given he's got awesome friends. Okay. Would you have put him in school just for the mere IQ? एक खाली कैटेगरी बता रहा हूँ मैं, बाकी को छोड़ें, philosophically किधर जाएगा, तो theologically किधर, politically किधर, that's not what I'm talking about. आपको जब पता है कि IQ कैप कर देता है ये सिस्टम, एंड उनको पता भी नहीं है कि वो IQ ड्रॉप कर रहे हैं, तो आप उनको ठीक भी नहीं कर सकते। Right. So last question to you. I'm so sorry we're out of time. कोई आप मैसेज देना चाहते हो to your followers, to youth, anything? Well, Quran competence, सीरा sensible. Two slogans. आप सीरा sensible हो जाएं और कुरान competent हो। That's a beautiful question. अगर आप कुरान competent हैं, तो फिर आपको इन सब के छोटे-छोटे खुदा नजर आएंगे, जितने बड़ी-बड़ा माइक्रोफोन लगाया हुआ उन्होंने, इतनी बड़ी-बड़ी पार्लियामेंट में बैठे होंगे, you will see a tiny little God of theirs in front of them. And if you're not Quran competent, then they are your God. Right. Thank you, Sahil Adeem. Thank you for having me.